हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और उसके कुछ कॉर्नरी। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या कहते हैं? बुक में लिखा गया है कि इफ़ x जो है इट इज़ एन एलिमेंट देन देयर एग्जिस्ट सम n x which it belongs to natural numbers such that x is less than equal to nx। ठीक है, इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव, मतलब बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, इसे ही हमें प्रूव करना है बस कि जो सेट n नेचुरल नंबर्स का है वो बाउंडेड नहीं है। और हमें पता है कि वो बाउंडेड नहीं है क्योंकि सीधा सीधा ही देख लो कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 कम अप टू सो ऑन, और ये n तो इन्फिनिट तक 10 एक्सटेंड होता है। तो इसका कोई अपर बाउंड है ही नहीं, इसका सिर्फ लोअर बाउंड है, लेकिन इसका अपर बाउंड नहीं है। तो इसलिए हमें प्रूव करना है कि ये बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो आइए इसे प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें लेना होगा, हमें कॉन्ट्रडिक्शन से हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, सो इफ़ असर्शन मतलब आपका जो ये है कि ये सामने हमें क्या दिया गया कि सेट n इज़ नॉट बाउंडेबल, ये हमें दिया गया है, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये जो असर्शन है फॉल्स है ना। मतलब हम ये मान रहे हैं कि सेट n के पास एक अपर बाउंड है। तो लेट इफ़ असर्शन इज़ फॉल्स, इसका प्रूफ एग्जाम्स में आते हैं, तो इसका मैं डायरेक्टली अच्छा वाला प्रूफ मैं लिख सकती हूँ, फॉल्स। सो दिस इम्प्लाइज दैट n जो कि है एक एलिमेंट सेट n से, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देयरफॉर x इज़ एन अपर बाउंड। अच्छा, एग्जाम में ना अपर बाउंड को यू भी मत लिखना, अपर बाउंड लिखना पूरा अच्छे से, तो एग्जामिनर मार्क काट नहीं सकते हैं, ऑफ n। सो बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, अब हमें कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में हमें ये बोला गया था कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने गलत कर दिया था। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट हैज़ एन अपर बाउंड ऑल्सो सुप्रीमम, मतलब इसके पास सुप्रीमम होगा। ठीक है, सो बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी नॉन एम्प्टी सेट n तो नॉन एम्प्टी है ना, नॉन एम्प्टी सेट n हैज़ सुप्रीमम है ना, सुप्रीमम है। सुप्रीमम को हम कोई भी ले लेते हैं, यू ले लेते हैं, हैज़ सुप्रीमम यू इन आर। ठीक है, अगर ये सुप्रीमम है तो इसका मतलब क्या है, u माइनस 1 एक ले लेते हैं, इट इज़ लेस दैन सुप्रीमम u, राइट, ऑफ n, राइट। सो इसका मतलब क्या है, दिस इज देयरफॉर u माइनस 1 इज़ नॉट अपर बाउंड, इट इज़ नॉट अपर बाउंड, क्योंकि देखो सुप्रीमम इज़ u, सुप्रीमम इज़ द लीस्ट अपर बाउंड। अगर u माइनस 1 ले ले तो वो तो अपर बाउंड नहीं है ना, तो ये आ गया नॉट अपर बाउंड ऑफ n, करेक्ट। सो देयर एग्जिस्ट m, ये भी कोई भी एक एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का, सच दैट u माइनस 1 इज़ लेस देन m अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या था? हमें दिया गया कि u माइनस 1 इज़ नॉट योर अपर बाउंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये वाला 2 में क्या दिया गया है ना, तो 2 से हमें पता चल रहा है, 2 और 3 से दोनों से हमें पता चल रहा है कि u माइनस 1 इज़ लेस देन m, राइट। सो हम u को कैसे लिख सकते हैं, u इज़ लेस देन m प्लस 1। ठीक है, और m प्लस 1 जो है इट बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड सिंस m प्लस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो what does this imply? It implies that अब हमें क्या दिख रहा है कि u तो अपर बाउंड नहीं रहा, मतलब u सुप्रीमम भी नहीं रहा, क्योंकि u से भी बड़ा एक नंबर में हमें मिल रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, दिस इनइक्वालिटी इज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हम क्या लिखेंगे, एंड सिंस m प्लस 1 बिलोंग्स टू n, u लेस देन m प्लस 1 inequality contradicts the fact
the fact that u is an upper bound of L, है ना। हमने क्या माना था? हमने माना था कि u इज एन अपर बाउंड, राइट, क्योंकि देखो सुप्रीमम दिया गया है तो ऑब्वियसली u इज एन अपर बाउंड, राइट। तो इसीलिए हम दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, देयरफॉर u इज नॉट एन अपर बाउंड of n. This implies that n is not bounded over, hence proof। ठीक है, ये होगा तुम्हारा प्रूफ, और ये एग्जाम में बहुत आता है, अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट आ जाते हैं एक कॉर्लरी पे। तो हमें कॉर्लरी दिया हुआ है, कॉर्लरी 1 इसका ही, इफ़ S is a set of 1 by n where 1 by n where n belongs to all natural numbers, then हमें प्रूव करना है कि infimum of S is equal to 0। अब इसका प्रूफ देखते कैसे होता है। अब हमें दिया गया है कि we know that S is non-empty, okay, S is non-empty and S is bounded। कैसे? Since S is non-empty, okay, and is bounded किससे हो रहा है? Bounded हमें 0 से हो रहा है, is bounded by 0। It has infimum। अब देखिए यहाँ पे हमने बाउंडेड बाय 0 हमने क्यों लिखा है? ये हम सेट ले लेते हैं, n दिया 1 by n सेट है ना, तो अच्छे से लिख लेते हैं। अगर n को 1 2 को अप टू 1 पुट करें तो n को 1 पुट करें तो 1 आ जाएगा, 2 तो 1/2, 1/3 अप टू 1। अब ये हम देख पा रहे हैं कि पूरा जो है कन्वर्ज, मतलब पूरा कहाँ तक टेंड कर रहा है? 0 तक टेंड कर रहा है ना, क्योंकि अगर तुम n को इन्फिनिटी मान लो तो 1 by इन्फिनिटी तो 0 होता है ना, तो इसीलिए 0 तक टेंड कर रहा है, लेकिन 0 सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन वी नो दैट इट इज़ टेंडिंग टू 0, दैट्स वाई S is bounded below by 0, राइट। अब देखो कई कबार ये होता है कि सेट के अंदर जो है वो लोअर बाउंड नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इट इज़ कॉल्ड लोअर बाउंड, फिर भी इट इज़ कॉल्ड सुप्रीमम, सॉरी इन्फीमम। सेम केस इज इट विथ सुप्रीमम एज वेल और अपर बाउंड। फिर आ जाता है प्रूफ पे। तो इट हैज़ सुप्रीमम। अब लेट कर लेते हैं, लेट W be infimum of S, है ना। infimum S हमने ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हमें दिया गया है 0 is your lower bound, okay, and W is your infimum। तो according to the definition of infimum we can write that, so we can write that 0 is less than equal to W, because again infimum is your what? Infimum is your greatest lower bound. So we can write this, right? So for every epsilon greater than 0, Archimedean property, अब Archimedean property यूज करेंगे। Archimedean property implies that there exists n belongs to capital N such that 1 by epsilon is less than n, which implies that 1 by n is less than epsilon। अब ये वाला आया कहाँ से? आया? हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट डेफिनेशन ये वाला जो कंडीशन था यहाँ से आया, सी दिस वन यहाँ से आया। अब हमें दिया गया है कि x जो है बिलोंग्स टू R एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, राइट। तो यहाँ से हमें आया है कि कंडीशन क्या था? x इज़ लेस देन इक्वल टू n, राइट। और हमें दिया गया है कि x जो है इज़ इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन, ये हमारा x है। तो इससे हम ये लिख सकते हैं ना, तो ये हमने लिख लिया, क्लियर। इसके बाद
तो हमें लास्ट में क्या मिला कि 1/n इज लेस दैन योर एप्सिलॉन, देयरफॉर वी हैव 0 is less than equal to w which is less than equal to 1/n which is less than epsilon. अब ये वाला डेफिनेशन जो है ये कहाँ से आया, ये मतलब ये वाला जो इक्वालिटी का साइन है ये कहाँ से आया? देखिए, तो लोअर बाउंड का डेफिनेशन क्या कहता है कि वो सेट का जो एक कोई भी एलिमेंट है, ये कोई सा भी एलिमेंट है, 1/n इज वॉट एवर एलिमेंट यू वॉन्ट इट टू बी एंड w इज योर lower bound, it is your infimum. So lower bound is always less than the any other element, always less than equal to any other element of that set. ये वहाँ से आया है, ठीक है? तो ये इक्वालिटी हो गई समझ में, आगे समझ में, ठीक है? Now since epsilon is greater than 0 and that which is arbitrary, that is arbitrary, w is equal to 0, therefore infimum of s is equal to 0. तो ये हमारा प्रूफ हो गया. नेक्स्ट कॉर्नरी आपकी आती है कॉर्नरी सेकेंड. हमें दिया गया है इफ t is greater than 0 there exists n of t which belongs to capital N such that 0 is less than 1/n of t which is less than t. इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं. इस प्रूफ को करने के लिए हम फिर से आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है? नाउ पहले प्रूफ में हमने क्या लिया था? नहीं, आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी में क्या था? आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी में ये था ना कंडीशन x इज़ लेस देन इक्वल टू n, राइट? तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 1/t. हम 1/t इसलिए ले सकते हैं क्योंकि देखो t इज़ पॉजिटिव, तो हम ले सकते हैं. अगर t 0 होता तो हम नहीं ले पाते, ठीक है? तो लेट x इज इक्वल टू 1/t, ठीक है? नाउ बाय आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी x इज लेस दैन n. दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे n of t है ना, तो n of t ले लेते हैं. ओके, नहीं ये छोड़ो, n of t मतलब अभी के लिए तो छोड़ो, है ना? ये है तो x क्या है 1/t, अभी लेंगे हम n of t, आ गया. फिर n को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? n of t इज़ लेस देन t. ओके, नाउ वी नो दैट n of t is greater than 0. This implies that 1/n of t is also greater than 0. This implies that from 1 and 2 ले लेंगे, from 1 and 2 0 is less than n of t which is less than t. प्रूव हो गया. अब जाएंगे कॉर्नरी 3 पे. कॉर्नरी 3 हमें ये दे रखा है कि if y is greater than 0 then there exists n of y belongs to natural numbers such that ny minus 1 is less than equal to y which is less than equal to ny. ठीक है? प्रूफ. इस प्रूफ को करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ और प्रॉपर्टी का नाम है वेल ऑर्डरिंग. हाँ, प्रॉपर्टी का नाम है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी. वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ठीक है? तो इस प्रिंसिपल में क्या कहते हैं? इट स्टेट्स दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट of natural numbers n has least element. मतलब एक छोटा एलिमेंट होगा ही, कोई ना कोई एक सबसेट है नेचुरल नंबर्स का, उसके पास एक लीस्ट एलिमेंट तो होगा ही. ओके, ठीक है? तो अब प्रूफ क्या आ जाता है?
हाँ, तो प्रूफ पे पहले हम डिफाइन करते हैं अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज़ ग्रेटर देन वाई. ठीक है, हमें क्या दिया है कि इफ़ नहीं सॉरी लेट कर लेते हैं. लेट y ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर. ये हमने लेट कर लिया. ओके, हम एक सेट डिफाइन करते हैं, कोई सा भी सेट ले लो, नहीं कोई सा भी नहीं, एक सेट डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही लेना पड़ेगा. ठीक है, तो डिफाइन सेट S which is equal to n belongs to natural numbers where n is always greater than y. ठीक है, y से ग्रेटर होना होगा n को. ओके, अभी हम नॉन एम्प्टी शो करेंगे सेट को. ठीक है, तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी for any real number y there exists a natural number number n such that n is greater than y. है ना, ये तो होती है हमारी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, राइट. सो देयरफॉर n बिलोंग्स टू s, क्योंकि ये दिए रखा है ना, which means set S is non-empty. करेक्ट. अब हम यूज़ करेंगे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. ठीक है, तो नाउ यूजिंग वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल let ny be least element होना चाहिए. That is the definition of your well ordering principle. Let ny be least element of S. और least element का मतलब क्या होता है? मिनिमम बेसिकली. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ny तो S में बिलोंग कर रहा है ना. Since ny belongs to S, this implies that y is less than ny, right? Now क्योंकि ny is the smallest natural number, right? ny is smallest natural number. Since ny is smallest natural number greater than y, ny minus 1 cannot be in S. देखो ny तो ऑलरेडी तुम्हारा सबसे मिनिमम नंबर है, मिनिमम है तुम्हारा S का, तो n-1 तो S में बिलोंग नहीं करेगा. करेक्ट. तो इसका हम क्या मतलब बना सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज, तो ny या तो y के इक्वल होगा या तो y से कम होगा, है ना. यही तो हम सोच सकते हैं ना. सो दिस इम्प्लाइज दैट ny minus 1 must be less than equal to y, राइट. तो यही हमारा इसका रिजल्ट है. ओके. अब हम ये दोनों इनइक्वालिटी दे रखे हैं, तो कंबाइन करेंगे इस दोनों को. तो कंबाइनिंग 1 and 2 तो हमें क्या मिलता है? ny minus 1 is less than equal to y which is less than ny, right? यहाँ पे इक्वल देना मैं भूल गई थी, इक्वल टू, तो ये भी यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा. तो हियर सो thus proof, hence proof. ये हो गया आपका प्रूफ.